दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं तो दोस्तों उनको उनके मन में जो डाउट रहता है रैगिंग के बारे में, उन्हें बहुत डरे से स्टूडेंट रहते हैं कि कहीं कॉलेज में जाएंगे तो रैगिंग होगा, क्या होगा। तो दोस्तों उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को पूरी तरह से देख लें और मेरी बातों को अच्छी तरह से समझें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रैगिंग की हिस्ट्री की। तो दोस्तों MIT, मुजफ्फरपुर, BC, भागलपुर, गया, दरभंगा, छपरा, ये सब कॉलेज में जो पहले रैगिंग होती थी वो बहुत बड़े पैमाने पर होती थी। दोस्तों MIT की बात करें तो यहाँ कास्ट कैटेगरी में बच्चे डिवाइड हो जाते थे और जूनियर्स को बहुत अच्छी तरह से रैगिंग लेते थे और जिसमें बहुत ज़ोरदार तरीके से हो जाता था, तो मारपीट भी हो जाती थी। दोस्तों उसके बाद BC भागलपुर की बात करें तो पिछले साल ही एक ज़बरदस्त दंगा जूनियर्स और सीनियर्स के बीच हो गए थे। तो दोस्तों कॉलेज लगभग 3 महीने तक बंद रहा था। उसके बाद गया है, दरभंगा है, छपरा है, ये सब कॉलेज में भी रैगिंग लगातार हो रही थी। तो दोस्तों इन सबों पे जो डर है अभी भी स्टूडेंट में बना हुआ है। उनके सीनियर्स बता देते हैं कि अभी कॉलेज जाओगे तो बहुत ज़्यादा रैगिंग होगी, तो बच्चे डर जाते हैं। तो दोस्तों आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको हिम्मत से काम लेना है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले जो रैगिंग होता था वो किस तरह का होता था। दोस्तों पहले का जो रैगिंग होता था वो फिजिकली और मेंटली टॉर्चर वाला रैगिंग होता था। आपको रैगिंग इस तरह से लिया जाता था कि आप फिजिकली परेशान हो या फिर मेंटली आपको टॉर्चर, मेंटल आपको हरासमेंट किया जाए। तो दोस्तों पहले जो रैगिंग होती थी वो आपको बोला जाता था कॉलेज में एंट्री होते ही कि आपके जो बाल है वो 9 mm से कम छोटा होना चाहिए, 9 mm से बड़ा नहीं रख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में आपको कॉलेज में जब हॉस्टल मिल गया, आपको हॉस्टल वाले सीनियर भैया बुला लिए और बोले कि बाबू आप साड़ी पहनकर डांस करो। दोस्तों उसके बाद में जूनियर्स को रूम से उठा कर ले गए, उनके साथ मारपीट हो गई, उसके बाद गाली गलौज हो गया। तो दोस्तों इस तरह का रैगिंग पहले बहुत ज़ोरदार तरीके से होता था और बहुत ज़्यादा होती थी। दोस्तों उसके बाद में जो 9 mm हेयर है, यानी कि जो बॉयज़ लोग हैं उनको बोला जाता था कि आपको इससे ज़्यादा बाल नहीं रखने हैं। अब ऐसा नहीं है, अब आप अपने मन के अनुसार बाल रख सकते हो। दोस्तों उसके बाद में आपको बता दें कि एक डाउट होता है क्या अभी भी बिहार इंजीनियरिंग में जो कॉलेज हैं वहाँ रैगिंग होती है। तो दोस्तों बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। बिहार इंजीनियरिंग क्या दोस्तों सभी इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और अगर आप रैगिंग करते हैं और आपके खिलाफ़ कोई शिकायत जाती है तो आपको कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाएगा और आपके ऊपर FIR दर्ज होगा। दोस्तों अब पूरी तरह से इलीगल हो गया है और इसके खिलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो होती है। आपको अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सीनियर्स डिस्टर्ब करते हैं जिससे आप मेंटली और फिजिकली हरासमेंट होती है, तो दोस्तों आप एक कंप्लेंट फाइल करेंगे तो आपके उस स्टूडेंट के खिलाफ़ एक अच्छी कार्रवाई की जाएगी और आपको ज़रूर उस परेशानी से मुक्ति दिलाया जाएगा। तो दोस्तों आप उसके लिए निश्चिंत रहें। दोस्तों अभी जो बात है वो बिहार इंजीनियरिंग में किस तरह की रैगिंग होती है, छोटी बहुत जब होती है तो वो अभी कुछ कुछ कॉलेज में हो रही है। तो दोस्तों इसमें जो है वो सबसे पहले इंट्रो देना होता है। दोस्तों अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं तो उन्हें इंट्रो तक नहीं देने आता है। तो दोस्तों ये रैगिंग में ये सारी बातें हैं जो रैगिंग में नहीं है, जैसे इंट्रो है, सिंगिंग है, डांसिंग है, एक्टिंग है। उसके बाद में ये तो दोस्तों ये सारी रैगिंग में नहीं आती है, आप इसे रैगिंग नहीं समझें। आपको इंट्रो देने आना चाहिए। उसके बाद आपको अगर सिंगिंग आता है तो आप गाना गा सकते हो, डांसिंग आता है तो आपको अगर कोई सीनियर बोलता है कि आप डांस करके दिखाओ तो आप कर सकते हो। उसके बाद एक्टिंग अगर आती है तो आप एक्टिंग भी करके दिखा सकते हो। दोस्तों तो ये सारी बातें रैगिंग में नहीं है, आप इसे रैगिंग नहीं माने। दोस्तों अगर आपके अंदर कला है तो आप दिखा सकते हैं, पर इंट्रो सारे स्टूडेंट को आना चाहिए। दोस्तों उसके बाद में जैसे किसी कैंपस में कोई सीनियर मैम जा रही है या फिर कोई आपके बैच के कोई गर्ल्स स्टूडेंट जा रहे हैं, आपको बोला जाए कि जाओ भाई इसे प्रपोज करके आओ, तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको जाना है और प्रपोज करके आना है। दोस्तों आपको यहाँ शर्माने की बात नहीं है, यहाँ आपको हेजिटेशन दूर किया जाएगा। दोस्तों आप किसी के सामने इंटरव्यू में बैठे हो तो दोस्तों किस तरह से वहाँ बात करोगे, ये सारी जो हेजिटेशंस है यहाँ से दूर होगी। आप गर्ल्स के साथ कैसे बिहेव करोगे, ये सारी हेजिटेशंस यहाँ से दूर होती है। दोस्तों उसके बाद में जो एक रैगिंग होती है वो पूछा जाता है कि कोई सीनियर मैम जा रही है तो जाइए उनसे आप नाम पूछ कर आइए, उनका नाम क्या है। तो आपको जाना है और अच्छे से बातचीत करके उनका नाम पता करना है। तो दोस्तों ये सारी रैगिंग में नहीं आती है, आप इसे रैगिंग नहीं माने और इससे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपके फ़ायदे की बात है, आप इसमें जितना अच्छे रहोगे उससे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। दोस्तों
उसके बाद में जो बात होती है रैगिंग से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों रैगिंग से बचने के लिए आपको सबसे पहले सीनियर्स और टीचर से बिहेवियर सीखना होगा, किस तरह से उनसे बिहेव किया जाता है। तो दोस्तों आपको जैसे ही कॉलेज जाते हो आपको कोई भी सीनियर्स या टीचर्स मिलते हैं तो सबसे पहले आप उनको सर बुलाना है। दोस्तों आप उन्हें भाई नहीं बुला सकते हो, आप उन्हें भैया नहीं कॉलेज में बुला सकते हो। उन्हें बुलाने के लिए बस एक ही वर्ड है, आपको सर बुलाना है। दोस्तों वहाँ सीनियर, सुपर सीनियर, ग्रैंड सीनियर, उसके बाद जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं सारे को आपको सर बुलाना है। आप किसी को भाई या भैया नहीं बुला सकते हो। जैसे दोस्तों मैं ही अभी चैनल पे हूँ, मैं भी अपने कॉलेज का सीनियर हूँ, मेरे कॉलेज में भी स्टूडेंट आएंगे जूनियर्स, वो भी मुझे सर ही बुलाएंगे। यहाँ पर लोग भैया कह देते हैं, कोई गाली भी देता होगा। तो दोस्तों ऐसा अगर आप बिहेवियर करते हैं तो आपके खिलाफ सीनियर्स है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। आपको इस पर ध्यान देना है। आप सारे सीनियर्स को आपको सर ही बुलाना है। दोस्तों आप जैसा बिहेव अभी करोगे आपके जूनियर्स भी आएंगे, आप उन्हें बताओगे तो आपको भी वो सर ही बुलाएंगे। दोस्तों उसके बाद में जो बात होती है, एक होती है टेक्निकल बटन पे नज़र। ये बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत फेमस वर्ड है टेक्निकल बटन। दोस्तों जैसे आप किसी सीनियर से बात करते हो तो आपको बोला जाता है कि आप नज़र नीचे झुका कर बात करो। दोस्तों तो जो नज़र झुकाकर नीचे बात करना होता है तो सीनियर्स इसे अपने कॉलेज में बोलते हैं कि आप अपना नज़र टेक्निकल बटन पे रखें। तो टेक्निकल बटन पे रखने का मतलब हुआ कि अपने जो शर्ट पहना हुआ है उसके जो तीसरे नंबर की जो बटन है वहाँ पे आपको देखकर बात करनी है। तो दोस्तों यानी कि नज़र आपको सीनियर से नहीं मिलाना है। तो वहाँ पे आपको नीचे में नज़र झुकाकर आपको शर्ट की तीसरी बटन देखते हुए बात करना होता है, और वही शर्ट की जो तीसरी बटन होती है उसे टेक्निकल बटन कहा जाता है। तो दोस्तों अगर सीनियर्स पोलाइट होते हैं, बहुत सारे सीनियर मेरे जैसे बहुत पोलाइट होते हैं, आपको इस तरह से नहीं कभी बिहेव करने के लिए बोलेंगे, परंतु सारे कॉलेज में मेरे जैसे ही कोई कुछ सीनियर्स हो ये ज़रूरी भी नहीं है। बहुत सारे कुछ गंदे किस्म के सीनियर मिलते हैं तो वो आपको बोलेंगे कि आप टेक्निकल बटन पे ही अपनी नज़र करके बोलें। तो दोस्तों वहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसा आपको मिल जाए वैसा आपको बिहेव करना है। दोस्तों उसके बाद में आपको इंट्रो देना अच्छी तरह से आना होगा। दोस्तों अब ज़्यादातर स्टूडेंट बिहार इंजीनियरिंग से होते हैं वो बिहार बोर्ड से पढ़े होते हैं। तो दोस्तों उन्हें अपना इंग्लिश में इंट्रो तक नहीं देने आता है। दोस्तों पर इंट्रो बहुत ज़रूरी है। आप इंट्रो में अपना नाम, फादर्स नेम, विलेज, उसके बाद में आपने कहाँ से 10th पास की, कहाँ से 12th पास की, उसके बाद में आपने जेईई मेंस में कितने स्कोर किए, बीसीसी बोर्ड में कितने रैंक आए। दोस्तों उसके बाद आपने कहाँ एडमिशन लिया, किस ब्रांच में एडमिशन लिया, आपका हॉबी क्या है, आपका फ्यूचर गोल क्या है, ये सारी बातें इंट्रो में होना चाहिए। दोस्तों इस तरह से आप एक अच्छी इंट्रो दे सकते हो। आप जितनी अच्छी इंट्रो दोगे आप सामने वाले पर आपका इंप्रेशन उतने ही अच्छा बनेगा। तो आप इंट्रो देते वक्त ध्यान रखो, और इंट्रो एक इंग्लिश में अच्छी तरह से देना चाहिए। दोस्तों अगर आपको इंट्रो में भी दिक्कत हो तो आप बोलोगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आपको इंट्रो किस तरह से देना है। तो दोस्तों इस सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको रैगिंग में कोई ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। दोस्तों सीनियर्स को रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आप कॉलेज में जाते हो कहीं भी अगर कोई सीनियर मिल जाए, ग्रैंड सीनियर मिल जाए, सुपर सीनियर मिल जाए, या कोई टीचर्स मिल जाए, आप जा रहे हो सुबह सुबह, दोस्तों उन्हें गुड मॉर्निंग आप विश कर सकते हो। दोपहर में हो गुड आफ्टरनून विश कर सकते हो, गुड इवनिंग विश कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से विश करते हो तो सामने वाले को भी लगता है नहीं बच्चा है, जो जूनियर्स आए हैं वो काफ़ी समझदार हैं। तो आपको वहाँ पे इंप्रेशन अच्छा बनता है, और आपको जो सीनियर से इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छे होता है, जिसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा कॉलेज में मिलने वाला है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखें, आपको बिहेवियर अच्छा रखना है और सीनियर्स को रिस्पेक्ट करना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा सीनियर्स का उठा सके। दोस्तों उसके बाद में जो एक बात उठती है, क्या रैगिंग बिहार इंजीनियरिंग में ज़रूरी होता है कॉलेज में? तो दोस्तों रैगिंग बहुत ज़रूरी होता है। रैगिंग नहीं होता है तो वहाँ पे आपको सीनियर्स का इंटरेक्शन नहीं होता। जैसे दोस्तों आप देख सकते हो सीनियर्स का इंटरेक्शन नहीं होगा तो कोई स्टूडेंट अगर गेट का प्रिपरेशन करना चाहता है, कॉलेज में सीनियर्स में और भी स्टूडेंट होंगे जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो दोस्तों उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। आप अगर उनसे इंटरेक्ट करोगे तो आपको वो काफ़ी एक्सपीरियंस देंगे, बहुत सारी चीज़ जो आप नहीं जानते होंगे वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों रैगिंग होने से आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा। आप रैगिंग नहीं होगा तो दोस्तों आप जैसे सीनियर्स का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, जैसे किसी सीनियर को आप गाली दोगे तो आपको आने वाले जो जूनियर्स होंगे वो भी आपको एक दिन गाली देंगे। तो दोस्तों कॉलेज की जो परंपरा है उसे आप बनाए रखें तो आपको काफ़ी आगे आने वाले समय में हेल्प मिलेगी, और सीनियर भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यही सारी बातें थी जो आपको समझनी चाहिए। अगर आपको भी कोई भी और डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।